चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो हमारी है क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 के 1.3 पर। तो आज 1.3 के जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं सबको सॉल्व करेंगे। तो इसमें 1 2 3 क्वेश्चन हैं। तीनों क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। तो तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें एक थ्योरम है, प्रमेय है, जिसे हम लोग जान लेते हैं। तो प्रमेय क्या है? मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। चलिए, तो ये प्रमेय याद रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या हमारा? क्वेश्चन हमारा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय संख्या तो हमने बताया था। हालांकि अपरिमेय संख्या जो होती है जिसे हम p/q के रूप में ना व्यक्त कर सकें, वही हमारी अपरिमेय संख्या होती है। तो चलिए देखें। चलिए, तो सबसे पहले हमारा √5 फर्स्ट है हमारा। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। चलिए सिद्ध करते हैं। तो इसे सिद्ध करेंगे तो मान लेते हैं। चलिए हल करते हैं इसे। माना √5 जो है एक परिमेय संख्या है। मानते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या। दो पूर्णांक हम लेते हैं। दो पूर्णांक r व s इस प्रकार लेते हैं। इस प्रकार लेने पर कि हमारा जो √5 है वो =r/s हो जाए, जहाँ s =0, मतलब >0। तो हमने बताया था p मान लेते हैं, इसे p मान लेते हैं, इसे q। तो या r या s मान लो, या p या q मान लो। तो उसके बाद पुनः r व s में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। पुनः r व s में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब हम यहाँ पर माना रहेगा, पुनः माना r व s में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब हम इस उभयनिष्ठ गुणनखंड को गुणनखंड से r और s को विभाजित करते हैं। s को विभाजित कर √5a/b प्राप्त करते हैं। माना √ एक परिमेय संख्या है। मान लिया हमने। दो पूर्णांक r व s इस प्रकार लेते हैं कि हमारा ये हो जाता है, जहाँ s >0 है।
पुनः हम मानते हैं आर व एस में एक के अतिरिक्त मानते हैं कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब हम इस उभयनिष्ठ गुणनखंड से आर और एस को विभाजित कर ये प्राप्त करते हैं जहाँ ए व बी सह अभाज्य है, सहभाज्य है। तो अतः बी √5 ए। अब जैसे यहाँ पर हमारा दिया है बी, तो बी इधर बटे में इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा, b√5 = a हो जाएगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, b√5 का होल स्क्वायर = a²। तो ये हो जाएगा हमारा 5b² a²। उसके बाद हम मानते हैं अतः 5a² को, यहाँ पर वही प्रमेय लागू हो रही है, समझिएगा आप लोग। अतः 5a² को विभाजित करता है। तो हमारा इसलिए जो 5 होगा वो a को भी विभाजित करेगा। तो ये हमारा वही प्रमेय है, ध्यान में रखिएगा। तो अतः a = 5c और जहाँ c कोई पूर्णांक है, मान लेते हैं जहाँ c कोई पूर्णांक है, तो ये हमारा a = 5c हो जाएगा। तो समीकरण, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या ये b√5a को समीकरण 1 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 से a का मान प्रतिस्थापित करने पर हमारा b√5 = 5c। फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो हमारा ये जो b√5² एंड 5c का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 5b² = 5c²। जो b है यहाँ पर देखो, जैसे b है तो हमारा b² जो है वो c के बराबर है। ये भी पूर्णांक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 5c²। तो हमने लिख दिया 5c²। उसके बाद हमारा क्या है कि 5c² हो गया। उसके बाद हमारा है कि जैसे ये हमारा b√5 का स्क्वायर है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 5c² हो जाएगा। जैसे मतलब इसका मतलब हमने 5b² लिख दिया, तो 5c² है, 5c² लिख दिया। तो जैसे हमारा हो जाएगा कि सॉरी, थोड़ा गलती हो गई थी कि यहाँ पर जो इतना है ये गलत हो गया था हमारा। जैसे ये हमारा है तो ये हमारा 5b² हो जाएगा, ये हमारा 25c² होगा। यहीं पर हम गलती कर दिए थे। तो b² ये हमारा 5c² हो जाएगा, कट जाएगा 5c²। जैसे 5 × 5 = 25, तो ये हमारा 5c² हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः 5 b को विभाजित करता है, इसलिए 5 b को विभाजित
करेगा। तो जैसे हमारा 5b को भी विभाजित करेगा, तो इसमें a व b से b के कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। परंतु इससे विरोधाभास प्राप्त होता है कि जो a और b में 5 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः हमारी कल्पना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, वो हमारी गलत है। अतः हमारा सिद्ध हो जाएगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था ये थोड़ा बड़ा गया है, तो इसमें ज़्यादा हमें लिखना ही था, समझना ही था, ज़्यादा इसमें वो सॉल्व करने की कोई वो नहीं है, समझ लीजिएगा आप लोग। तो चलिए दूसरा सवाल स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो 3 + 2 √5, तो ये हमारी हो जाएगी। मानते हैं कि हम सहअभाज्य ऐसी संख्या a और b ≠ 0 ज्ञात कर सकते हैं, मानते हैं। तो हमारा कि कर सकते हैं कि 3 + 2 √5 = a/b हो, मतलब ये हमारे क्या हो, एक परिमेय संख्या हो मानते हैं। तो मानते हैं a/b माइनस के 3, ये इधर जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस के इधर 2 √5 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा a - 3b अपान में b, a - 3b, उसके बाद इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 √5, 2 √5 होगा। तो ये हमारा क्या होगा, उसके बाद a - 3b अपान में 2b, ये इधर हमारा गुणे में है, तो इधर आ जाएगा बटे में, 2b हो जाएगा। उसके बाद हमारा इधर हो जाएगा ओनली √5। तो ये हो जाएगा हमारा। तो इसे हम अलग अलग लिख सकते हैं, a/2b माइनस b से b हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा 3/2। तो ये b से b हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये गुणे में कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा हमारा √5 इक्वल टू में। तो चूँकि 2,3 एक व b पूर्णांक हैं, इसलिए a/2b - 3/2 एक परिमेय संख्या है, समझ लीजिएगा आप थोड़ा। तो परिमेय संख्या है, अर्थात √5 एक परिमेय संख्या है। तो परंतु इससे विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने सिद्ध किया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध किया। तो 3 + 2 √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हमारा विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा विरोध कर रहा है, तो ये हम मानते हैं। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा दूसरा लग गया। तीसरा हमारा क्या है
तीसरे में का पहला बता दूंगा और दूसरा तीसरा आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए तीसरा बताते हैं। चलिए मानते हैं, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात हम ऐसी सहाभाज्य संख्याएं ए और बी ले सकते हैं यहाँ बी डज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/√2 इक्वल टू ए पान बी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ये यहाँ जाकर हो जाएगा अंडर रूट इक्वल टू बी अपान ए। इसे हम लिख सकते हैं ये भी बी अपान ए। इसको पढ़ देंगे, इसको भी पढ़ देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो उसके बाद चूँकि ए व बी पूर्णांक है, इसलिए बी अपान ए एक परिमेय संख्या है, होगी, इसलिए अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि अंडर रूट 2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। जैसे अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, वैसे अंडर रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये हमारा विरोध कर रहा है इस चीज़ का। तो ये हमारा जो 1/√2 है ये हमारी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। तो आप दूसरा और तीसरा आप लोग कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए।